चाणक्य के समय से भारत कूटनीति में उपयोग कर रहा है साम और दाम का। साम और दाम यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उपयोग नरेंद्र मोदी सरकार भी कर रही है अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए बाकी देशों के साथ। इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार है बुद्धिज्म। ये जो आप रिलिक्स देख रहे हैं, ये जो अवशेष आप देख रहे हैं, ये लॉर्ड गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के ये अवशेष भेजे जाएंगे रशिया में। फिलहाल इन्हें नेशनल म्यूजियम में रखा गया है न्यू दिल्ली में, लेकिन आज इन्हें रशिया के लिए रवाना किया गया। रशिया रवाना करने से पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने एक सेरेमनी परफॉर्म की। इस सेरेमनी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ऑफिशियल्स ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ इसको जहाज में बिठाकर सीधे रशिया के लिए रवाना किया गया। इसे रशिया क्यों ले जाया गया और रशिया में इसे किस खास जगह में ले जाया गया, यह मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। दरअसल अगर आप रशिया के कभी टूरिज्म के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो आपको यह टेंपल जरूर दिखेगा वहां पर। दरअसल इसे कहते हैं गोल्डन टेंपल या गिलुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कलमाइका में। याद रखिएगा, कलमाइका रशिया के साउदर्न साइड में एक जगह है। ये वाली जगह जो यहां पर लाल से मार्क की गई है, ये कलमाइका है। कलमाइका ना सिर्फ रशिया का बल्कि यूरोप का एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में, यानी रूस और यूरोप में बुद्धिस्ट अगर कहीं पर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है तो वो ये जगह है कलमाइका। कलमाइका फिलहाल रशिया के अंदर आता है। इसी कलमाइका में बुद्धिस्ट के अवशेष को भारत सरकार ने भेजा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है। याद रखिएगा, कलमाइका में बहुत सारी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है और ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लॉर्ड गौतम बुद्ध के अवशेष उनके शहर पहली बार आ रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद काफ़ी सरकारें आई। रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है और रशिया के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे ही रहे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि लॉर्ड गौतम बुद्ध के जो अवशेष है इन्हें कलमाइका लेके जाया जा रहा है। कलमाइका बुद्धिस्ट डोमिनेंट प्लेस है। कहते हैं कि कलमाइका में वज्रायना बुद्धिज्म फॉलो होता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर तिब्बत से गए हुए हैं। इनकी गेलुक और कैग्यू लीनेज है, यानी भारत से जब तिब्बत बुद्धिज्म स्प्रेड होता है उसी के साथ साथ तिब्बत के साथ बाकी हिस्सों में भी स्प्रेड होना शुरू होता है, वो साउथ एशिया के और एशिया के। उसी दौरान कुछ लोग तिब्बत से सीधे कलमाइका रशिया के साउथ में जाते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारा ऑफर एक एंड होने वाला है और एक ऐसा ऑफर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। यूपीएससी की बेस्ट एजुकेटर से आप तैयारी कर सकते हैं अब 19,999 में, यानी 19,999 में आप एक साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और किसी भी बेस्ट एजुकेटर से किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। और यदि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, आप सीधे मेंस की करना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया निश्चय 2026 बैच। ये बैच आपको 9,999 में मिलेगा, लेकिन अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं एक साल या उससे ज़्यादा की, तो निश्चय बैच आपको उसके साथ फ्री मिलेगा। आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पॉपुलेशन देखूं कलमाइका की, तो ये पॉपुलेशन है ओवर द ईयर्स। तो 2021 में जो सर्वे वहाँ पर हुआ, वहाँ पे 62.5% लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और जैसा मैंने आपसे कहा इनकी लीनिएज तिब्बत से। थोड़े थोड़े सेटलमेंट्स अब यहाँ पे रशियन लोगों की भी हो रही है जिनकी आबादी बढ़ती जा रही है 25.57%, और कुछ अलग लोग भी यहाँ पर रहते हैं बाकी धर्मों के जो कि 11% के करीब है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये रशिया और यूरोप में एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में। इसीलिए भारत के लिए जब हम रशिया के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कलमाइका को सॉफ्ट डिप्लोमेसी से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा मैंने आपसे कहा, भारत के रास्ते जब बुद्धिज़्म तिब्बत में स्प्रेड हुआ, तिब्बत के रास्ते बाकी जगह पर हुआ, तो
तो ऐसा माना जाता है कि अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान के बाद बुद्धिज़्म यहाँ पर स्प्रेड हुआ। यानी बुद्धिज़्म रशिया को और इंडिया को भी जोड़ता है। ऐसे हम लोग अक्सर जानते हैं रशिया एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको क्रिश्चियन या किसी और धर्म की मिलेगी, लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि रशिया भी हमारे साथ, ऐसे तो हम साउथ ईस्ट एशिया जो है हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा हुआ है बुद्धिज़्म के करके, लेकिन रशिया भी इस जगह के करके अब हमारे साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू जुड़ चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज़ भारत अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए करती रही है। पहले भी हमने बुद्धिस्ट सर्किट देखा था। बुद्धिस्ट सर्किट यानी एक ट्रेन चलाई गई, बुद्धिस्ट लोगों को जितने भी लॉर्ड गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्थान थे उनकी यात्रा करवाने के लिए, चाहे राजगीर, नालंदा हो, वाराणसी हो, लुम्बिनी हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, हर जगह पर एक सर्किट के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया। हमने ये देखा कि काफ़ी लोग श्रीलंका से और साउथ ईस्ट एशिया से इस सर्किट में आए, घूमे और लॉर्ड बुद्धा से जुड़ी हुई जगहों को देखा। इससे एक ऐसा रीजन जहाँ पर टूरिज़्म की थोड़ी साइट्स कम थी, उसे कहीं ना कहीं टूरिस्ट सर्किट पे भी लाया गया। हमने श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, बाकी साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत बार मोदी जी को बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी यूज़ करते हुए देखा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या अगर बुद्धिस्ट सर्किट है, क्या भारत में बाकी धर्मों के, क्योंकि मैक्सिमम जो बाकी धर्म है उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन भी भारत में ही है, क्या आपको नहीं लगता उनका भी एक सर्किट या उनको भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में यूज़ किया जाना चाहिए? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।